नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट मेरठ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं। जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम को हम थोड़ा लॉजिकल तरीके से याद करेंगे, लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे, देखिए सोलर सिस्टम में जो हमारे 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। एक तो पढ़ेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम क्या है, और दूसरा पढ़ेंगे कि आकार के अनुसार उनका क्रम क्या है। और ये केवल हम लॉजिकल तरीके से याद करेंगे। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, लॉजिकल तरीके से एक बार इसको समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा सोलर सिस्टम पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको बताए सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। सभी पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। और हमारे सोलर में जो ग्रह की संख्या है वो 8 है। ठीक है, 8 ग्रह हैं। और हमें याद करना है कि सूर्य के अनुसार उनका दूरी का क्रम क्या है। ठीक है, देखिए आपको सभी को पता है दोस्तों, दिनों के नाम सभी को याद होते हैं। साप्ताहिक नाम सप्ताह में, और आपको पता है 7 दिन होते हैं। और हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो केवल दिनों के नाम से ही हम सोलर सिस्टम को सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, ये हम लॉजिकल तरीके से याद करेंगे। देखिए, आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रह याद कर रहे हैं हमको। ठीक है, हम दिन लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो दिन होता है, सोमवार से स्टार्ट करते हैं। सोमवार के बाद दिन आता है मंगल। मंगल के बाद दिन आता है बुध। बुध के बाद आता है बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद आता है शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद आता है शनिवार। और शनिवार के बाद आता है रविवार। सबको दिनों के नाम याद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें पढ़ना है ग्रहों का क्रम। तो देखिए, हमें कुछ नहीं पता, हमें ग्रहों के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें बुद्धू क्या है? हम बुद्धू। तो सबसे पहले आप दिन को पकड़ लेंगे, किसको? बुध को। ठीक है, तो सबसे पहले बुध को पकड़ लीजिए, बुध को रख दीजिए नंबर 1 पर। यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है। ठीक है, तो पहले नंबर का बुध हो गया। अब साप्ताहिक नाम में, दिनों के नामों में बुध के बाद कौन सा दिन आता है? बृहस्पति। तो हम क्या करेंगे? बृहस्पति को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे? एक दिन छोड़ के तीसरा दिन उठाते चलेंगे। देखिए, बुध से स्टार्ट करा तो एक दिन छोड़ देंगे, क्या? बृहस्पति को छोड़ दो। अब दिन उठा लेंगे कौन सा? शुक्र। ठीक है, शुक्रवार उठाएंगे। तो शुक्र पे लिख दीजिए नंबर 2। यानी कि बुध के बाद जो अगला ग्रह आता है वो कौन सा आता है? वो शुक्र आता है। ठीक है, शुक्रवार के बाद अगला जो दिन आया तो शनिवार आया था। लेकिन हम क्या करेंगे? मैंने क्या बताया कि एक दिन को छोड़ेंगे, तीसरा दिन उठाते चलेंगे। तो शुक्र के बाद हमें उठाना है क्या? रविवार। रविवार हो गया तीसरे नंबर का। और देखिए, रवि पे हम पृथ्वी को रखेंगे। रविवार पे क्या रखेंगे हम? रवि पे रखेंगे पृथ्वी। अच्छा, अगर याद ना रहे कि हमें रविवार पे कौन सा ग्रह रखना है, तो इसका भी लॉजिक है। देखिए, पृथ्वी पर रविवार की छुट्टी होती है। रविवार की छुट्टी कहां होती है? केवल पृथ्वी पर। तो इसलिए रविवार को, रविवार के दिन के सामने हम क्या रखेंगे? पृथ्वी। तो तीसरे नंबर का हो गया पृथ्वी। अब रविवार के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार। तो सोमवार को छोड़ देंगे, क्या लेंगे? मंगल। 3 ग्रह हो गए थे, मंगल को रख देंगे हम चौथे नंबर पर। ठीक है,
मंगल के बाद कौन सा दिन लेंगे, यानी कि तीसरा, मंगल के बाद तीसरा दिन कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार। तो पांचवा ग्रह बृहस्पति, 5वें नंबर पर रख दिया। अब बृहस्पतिवार के बाद तीसरा दिन कौन सा आएगा सप्ताह में, शनि, यानी कि बृहस्पति शुक्र शनि, तो शुक्र को छोड़ देंगे, क्या लेंगे, शनि। 6ठे नंबर का ग्रह हो गया शनि, ठीक है। और दिन हो गए इसमें, देखो सारे कितने दिन गिर गए, 5 गिर गए, सॉरी 6 ग्रह गिर चुके हैं, कौन सा बचा, एक बचा सोमवार। तो सोमवार पे तो कुछ आने का नहीं है। ग्रह कितने की संख्या बताई थी मैंने, 8। अब ये कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रह हो चुके हैं, 2 ग्रह बचे। 2 ग्रह हमेशा ध्यान रखना, कौन कौन से, अरुण और वरुण। अरुण 7वें नंबर का ग्रह है और वरुण 8वें नंबर का ग्रह है, ठीक है। तो यह है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम। याद करने का तरीका आपको बता दिया है, लॉजिकल तरीके से याद करो, हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब याद करते हैं क्या, आकार में बड़े ग्रह। आकार में बड़े ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। देख लीजिए भाई, क्रम याद हो गया कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो है पहला ग्रह कौन सा आएगा, ध्यान रखना, सबसे नजदीक जो है बुध है, फिर शुक्र है, तीसरे नंबर का पृथ्वी है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, मंगल आ रहा है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, और फिर अरुण और वरुण। अरुण वरुण 2 भाई हैं, ठीक है। तो पहले अरुण आएगा, बाद में छोटा भाई आएगा वरुण आएगा, तो पहले अरुण फिर वरुण, ठीक है। अब देखते हैं इनका आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। देखिए देखिए ग्रहों का आकार के अनुसार क्या क्रम है, देखिए आकार के अनुसार क्या क्रम है। अब ये जो आपको स्लाइड बोर्ड पे जो आपको ये सोलर सिस्टम दिख रहा है, ये दूरी के अनुसार है, ठीक है, दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य से जो दूरी के अनुसार ये क्रम बना हुआ है इनका, ये इस तरह है, पहले बुध आता है, फिर उससे दूरी के अनुसार लगे हुए हैं, और सबसे जो दूर है वो कौन सा आता है, वो वरुण आता है। तो हम आकार के अनुसार कैसे याद करेंगे, लॉजिक तरीके से देखिए, ये भी आपने दूरी के अनुसार क्रम याद कर लिया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि दूरी के अनुसार जो अंतिम 4 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार जो अंतिम 4 ग्रह हैं, वो आकार के अनुसार भी क्रम से लगे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार में, तो बृहस्पति फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। बृहस्पति के बाद दूसरे आकार का ग्रह, यानी कि बृहस्पति से थोड़ा छोटा, दूसरे नंबर का शनि, फिर इससे थोड़ा छोटा यानी कि अरुण, तीसरे नंबर का, फिर इसके बाद चौथा ग्रह आकार में बड़ा वरुण। 4 ग्रह क्रम से लगे हुए, अंतिम 4 ग्रह जो वो आकार में भी क्रम से लगे हुए, ध्यान रखना कौन सा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। 4 ग्रह याद हो गए। अब सबसे छोटा ग्रह कौन सा, ये ज्यादातर बच्चों को, विद्यार्थियों को पता होता है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, ठीक है। तो बुध को कहां रखेंगे, 8वें नंबर पर, क्योंकि ये आकार में सबसे छोटा है, तो हम रख देंगे इसको 8वें नंबर पे, ठीक है। 5 हो गए। अभी बताइए बुध से पहले दिन कौन सा आता है, मंगल, बुध से पहले दिन मंगल आता है, तो बुध से पहले किसको रख देंगे, मंगल को रख देंगे, यानी कि मंगल जो है वो 7वें नंबर का ग्रह हो गया आकार की दृष्टि से, ठीक है। अब पृथ्वी, एक चीज ध्यान रखना, देखो ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि पृथ्वी जो है आकार की दृष्टि से कौन से नंबर का ग्रह है, तो 5वें नंबर का ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी तो हो गया हमारा 5वें नंबर का ग्रह। एक ग्रह बचा कौन सा, देखो इसमें संख्या कौन सी नहीं है, छठी संख्या नहीं है, ठीक है। तो जो एक ग्रह बचा उसको किस पे रख देंगे, 6 नंबर पे रख देंगे। अब ये ग्रहों का आकार क्रम बन गया, ठीक है, आकार का क्रम बन गया क्या, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, तीसरे नंबर का अरुण है, चौथे नंबर का वरुण है, 5वें नंबर का पृथ्वी है। ध्यान रखना यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह आता है, तो 5वां, ठीक है। छठा कौन सा है, शुक्र, 7वां कौन सा है, मंगल,
और बुध कौन सा है, 8वां। ठीक है, तो दोस्तों लॉजिकल तरीके से जीएस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है, एक नई ट्रिक के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों आपके साथ। धन्यवाद, जय हिंद।